आज मैं आप सबको औसान माता की एक कथा सुनाती हूँ। बोलो औसान मैया की जय। एक घर में भरा पूरा पूरा परिवार था। तो देवरानी जेठानी सास ननद सब थे। अगल बगल मोहल्ले से कहीं भी कोई पूजा की कथा की या कोई भी बुलावा आता तो सास चली जाती, और ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती तो जेठानी को लेती जाती। वो बहू बेचारी छोटी जो थी वो घर में अकेले ही पड़ जाती। उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन सोची कि जब भी कहीं जो है कोई बुलाता है तो सास जाती है, और या तो फिर जेठानी जाती है, मुझे कोई ले ही नहीं जाता। उसे भी घूमने फिरने का, लोगों से बातें करने का, दोस्त बनाने का बहुत शौक़ था, पर कोई उसे ले ही नहीं जाता। एक दिन पड़ोस से ही औसान माता की दुर्दुरिया का बुलावा आया। तो सास ने कहा, मैं सुबह सुबह जो है वहाँ चली जाऊँगी, तुम घर पे अपना काम देख लेना। तो बहू ने कहा कि माँ जी आज मैं जाऊँगी वहाँ दुर्दुरिया में, क्योंकि मैं घर पे रहकर बोर हो जाती हूँ। और जो है आप सब तो हैं, कभी औसान माता, कभी चटपट माता, कभी संकटा माता, या फिर कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। ऐसे ऐसे ही अवसरों पे आप सब चले जाती हैं। मैं घर में अकेले एक दिन भर काम करती रहती हूँ, तो इस बार मुझे भी जाना है। सास ने कहा, बहुत काफ़ी देर लगती, तुम उतनी देर तक रह लोगी? बहू ने कहा, क्यों नहीं रह लूँगी, आप मुझे जाने तो दीजिए। सास ने कहा, ठीक है, तुम चली जाओ। अब बहू सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर बैठ गई। तो सास ने कहा, अभी जब उनके यहाँ सारी तैयारियां हो जाएंगी तो आएंगी बुलाने, तब तुम चली जाना। बहू ने कहा, ठीक है। और बहू नहा धोकर सुबह से ही बैठी ही थी। इंतज़ार करते 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 घर में चाय नाश्ता बन गया, सब लोगों ने चाय नाश्ता भी कर लिया। तो इसे लगा कि बहुत देर हो रही, क्या जाऊँ थोड़ी सी चाय ही पी लूँ। गई चाय पीने, तो देखा नाश्ता है, तो कही लाओ थोड़ा सा नाश्ता भी कर लूँ। थोड़ा सा नाश्ता करके चाय पी लिया, फिर आकर बैठी है। फिर बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, घर में खाना भी बन गया और कोई बुलाने नहीं आ रहा था। तो उसने पूछा, माँ जी वहाँ औसान माई की दुर्दुरिया शुरू हो गई? तो सास ने कहा, बेटा जब वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम तो बगल में ही हो, तुम्हें भी बुला लेंगी, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करो। अब तो फिर इससे इंतज़ार हो ही नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गई। घर में खाना भी बन गया, सब लोग खा भी लिए। अब ये बैठे बैठे देख ही रही है, इसका मन भी खाना खाने कर रहा, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी। तो गई थोड़ा सा खाना निकाल कर खा ली। फिर कुछ देर तक बैठी है, फिर परेशान हो गई, कही सास जी मैं जा रही हूँ उनके घर। सास ने कहा, बेटा सब आ जाएंगे तो तुम चली जाना। तो कही नहीं, मैं बोर हो गई, मैं जा रही हूँ। जाकर उनके घर देखती है तो सारी सुहागनें रंग वगैरह लगा रही थी और धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। तो ये भी अपना गई रंग वंग लगा कर बैठी। फिर काफ़ी देर के बाद जब पूजा शुरू हुई तो जिसने यह पूजा रखी थी उसने कहा, सब लोग औसान मैया की भीख दो। सभी ने उसके आंचल में भीख डाल दी। पर जब बहू से कहा तो बहू ने अपना आंचल खोला तो देखा उसमें सारे लाई मिठाई और चना जो थे वो कंकड़ पत्थर बन गए हैं, गोबर मिट्टी भी उसमें मिल गई है। तो बार बार अपना आंचल खोलती फिर ढक लेती। सब कह रही हैं बार बार कि बहू तुम भी दो औसान मैया की भीख, पर वो बार बार अपना आंचल खोल के देखती फिर ढक लेती। कई बार ऐसा कि सब कह रहे हैं जल्दी से दो ताकि आगे की और पूजा शुरू हो, वरना बहुत लेट हो जाएगा, वैसे भी आज बहुत देर हो गई। बहू अपना आंचल ही नहीं खोल रही है। बहुत कहने पर जब उसने आंचल खोला और जैसे ही हाथ से मुट्ठी भर के उठाया, सबने कहा, ये तो कंकड़ पत्थर है, तो गोबर मिट्टी है, ये क्या है, ये थोड़े ही प्रसाद है औसान मैया का। तब वो लगी रोने, फिर बताने लगी कि मैंने ऐसे ऐसे ही किया है, मुझे आने का बहुत शौक़ था, पर इतनी देर तक मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया। तो सबने कहा, औसान मैया का व्रत में कोई खाना खाकर नहीं आता है, फिर तुमने खाना खा ली, इस वजह से तो पूरा व्रत हमारा ख़राब हो गया। तो बहुत रोने लगी, कही अब मैं क्या करूं, औसान मैया मुझे बहुत बड़ा दंड दी है, मेरा सारा प्रसाद गोबर मिट्टी हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, मैं क्या करूं, कहकर रोने लगी। सबने कहा, एक काम करो, औसान मैया को माथा टेक कर तुम माफ़ी मांगो, और तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है। उसने फिर औसान मैया के सामने माथा टेका, अपने गलती का क्षमा मांगा और फिर अगली बार से ऐसा ना करने के लिए प्रार्थना की। बोलो औसान मैया की जय।